नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, सप्ताह का अंत आ चुका है। रविवार का दिन साप्ताहिक राशिफल का होता है। तो आज मैं आप सभी के लिए पूरी 12 राशियों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हूँ। ये जो आने वाला सप्ताह है 27 नवंबर 2023 से 3 दिसंबर 2023 तक का रहने वाला है। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर वृषभ, मिथुन और कर्क राशि में होने जा रहा है। साप्ताहिक राशिफल में हम चंद्रमा को केंद्र में रखकर साप्ताहिक राशिफल का निर्माण करते हैं। आज की इस वीडियो में पूरी 12 राशियों के लिए आने वाले सप्ताह का राशिफल हम जानने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। आप अपनी राशि का हाल वीडियो को स्किप करके सुन सकते हैं, जिससे आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के लिए करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए आने वाला सप्ताह अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह मेष राशि वाले जातकों के लिए जीवन में नए अवसर देखने के लिए मिलने वाले हैं। इस सप्ताह आपको घर और बाहर दोनों ही जगह आपके स्वजनों और शुभ चिंतकों का सहयोग प्राप्त होने वाला है। इस सप्ताह आपके सभी कार्य समय पर पूरे होंगे और आपके जो भी मानसिक परेशानियां थी वो भी दूर होंगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको मनचाही नौकरी या रोजगार मिलने वाला है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। यदि आप कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। सप्ताह की शुरुआत में आपको अच्छे धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग व्यापारी हैं उनकी व्यापार के क्षेत्र में उन्नति और प्रगति होती देखी जा सकती है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए उनके अधिकारी उनके काफी मददगार साबित होंगे, जिससे वो अपने काम के क्षेत्र में काफी अधिक उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। सप्ताह के मध्य में आपको किसी उपहार की प्राप्ति हो सकती है। आपके घर में इस सप्ताह कुछ मेहमानों का आना जाना हो सकता है, जिससे आपका मन काफी अधिक प्रसन्न रहने वाला है। मांगलिक कार्य भी इस सप्ताह आपके घर में होते दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के मध्य में आपकी किसी लंबी या छोटी दूरी की यात्रा की संभावना बन रही है। यात्रा आपके लिए काफी अधिक सुखद और मनोरंजक साबित होगी। यदि आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह आपके विवाह के लिए भी कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। ये सप्ताह मेष राशि वाले जातकों के लिए काफी अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। परिवार में आपको आपके भाई बहनों का साथ मिलने वाला है और आपका दाम्पत्य जीवन भी प्रेम और विश्वास भरा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातकों को इस सप्ताह का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि सप्ताह आपके लिए काफी अधिक अनुकूल रहने वाला है। बात यदि वृषभ राशि वाले जातकों की जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आने वाला जो सप्ताह है 27 नवंबर 2023 से 3 दिसंबर 2023 तक का जो ये सप्ताह है, ये काफी अधिक भागदौड़ भरा दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आपको छोटे छोटे कामों के कारण बहुत अधिक भागदौड़ और मेहनत करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह आपकी जरूरत के समय पर आपको आपके अपनों की मदद न मिलने के कारण आपका मन थोड़ा सा खिन्न रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के कारण आपको शारीरिक या मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ सकती है। इस दौरान यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में या फिर घर में कोई मरम्मत आदि का कार्य करवा रहे हैं तो उसके लिए खरीदारी के कारण आपका बजट भी गड़बड़ा सकता है। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपको अपने विरोधियों से बहुत अधिक सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वे आपके कामों को बिगाड़ने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। घर परिवार में किसी बात को लेकर आपके स्वजनों के साथ कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है, तो आपको घर परिवार में कोई भी बात क्लैरिटी के साथ सभी के सामने रखनी चाहिए। सप्ताह के मध्य में आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर बहुत ही अधिक नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी वाणी
और व्यवहार के कारण आपके अपने ही लोगों से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। यदि इस सप्ताह आपके कोई भूमि या भवन आदि के कारण कोई कोर्ट केस आदि चल रहा है तो उसमें भी आपको थोड़ी टेंशन का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको बिना पढ़े किसी भी कागज पर हस्ताक्षर आदि नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये चीज ठीक नहीं रहेगी। इस सप्ताह जीवन साथी की सेहत को लेकर भी आप थोड़ी मानसिक चिंता में रह सकते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बहुत अधिक उत्तम नहीं है। आपको इस सप्ताह मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और मानसिक परेशानियां भी झेलनी पड़ेगी। वृषभ राशि वाले जातकों को इस सप्ताह शिव पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, तो उनके लिए लाभदायक रहेगा। बात यदि मिथुन राशि वाले जातकों की जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आपको कुछ चीजों में बहुत ही अधिक लाभ होता दिख रहा है, तो कुछ चीजों में आपको सतर्कता रखनी चाहिए। इस सप्ताह आपको जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, बहुत ही ध्यान पूर्वक अपने सभी कार्यों को करना चाहिए, अन्यथा आपको फायदे की जगह नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। आपको किसी की बातों में आकर कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। जो भी कार्य करें वो सोच समझकर करना चाहिए। इस सप्ताह जो कामकाजी महिलाएं हैं, बाहर जाकर अर्निंग करती हैं, उनके लिए कार्य क्षेत्र और घर परिवार में तालमेल बिठाने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में आप अपने घर परिवार के लिए कोई भौतिक सुख सुविधा से जुड़ी चीज खरीद सकते हैं, जिससे कि आपका बजट थोड़ा बिगड़ सकता है। हालांकि इस सप्ताह विभिन्न स्रोतों से आपके लिए धन का आगमन बना रहेगा, परंतु आय के मुकाबले आपके खर्चे इस सप्ताह बढ़ने वाले हैं। अचानक से किसी मित्र आदि के परिवार में आने से आपका कहीं घूमने फिरने का भी प्रोग्राम इस सप्ताह बन सकता है, जिसके कारण आपके खर्चों में वृद्धि होती देखी जा सकती है। घर में आपके धार्मिक या मांगलिक कार्य इस सप्ताह हो सकते हैं। यदि अभी तक आप सिंगल हैं और विवाह के लिए प्रयासरत है तो हो सकता है इस सप्ताह आपका विवाह तय हो जाए। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। आप प्रेम विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग व्यापारी हैं, व्यवसाय से जुड़े हैं या जो लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए सप्ताह काफी अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस सप्ताह आपके लिए धन आगमन के नए नए स्रोत होने वाले हैं और आपके लिए ये सप्ताह बेहद ही धनदायक दिखाई दे रहा है। धन का लाभ आपको पूरे सप्ताह होता रहेगा। थोड़ा सा आपको खर्चों पर इस सप्ताह कंट्रोल करके चलना चाहिए। हालांकि इस सप्ताह आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि भी होने वाली है। यदि आप खर्चों को कंट्रोल कर लेते हैं तो इस सप्ताह आपके लिए सभी चीजें सुखद हैं। आपका वैवाहिक जीवन भी इस सप्ताह उत्तम दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह उत्तम है, परंतु केवल उन्हें थोड़ी सी चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए। बात यदि कर्क राशि की जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को इस सप्ताह बहुत अधिक संभल कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि सप्ताह आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी दिखाई नहीं दे रहा है। इस सप्ताह आपको अपनी सेहत का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। सेहत संबंधी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। इस सप्ताह पेट संबंधी कोई रोग आपको परेशान कर सकता है, तो अपने खान पान का आपको इस सप्ताह बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। आपका कामकाज भी स्वास्थ्य के कारण प्रभावित रह सकता है। इस सप्ताह की शुरुआत जो है वो सेहत की दृष्टि से आपके लिए उत्तम नहीं है। इस सप्ताह किसी प्रिय व्यक्ति से आपका वाद विवाद भी होना संभव दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आपका मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको आपके सीनियर और जूनियर का सहयोग नहीं मिल पाएगा। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं या फिर आपका प्रमोशन अभी ड्यू है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें अभी आपके लिए होती दिखाई नहीं दे रही हैं।
यदि आप कोई काम कमीशन आदि पर करते हैं तो इस सप्ताह आपको बहुत अधिक संभल कर रहने की आवश्यकता है। नौकरी के क्षेत्र में आपके टारगेट को समय पर पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा। यदि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े कार्यों से जुड़े हुए हैं तो सप्ताह का मध्य आपके लिए शुभ दिखाई दे रहा है। आपको इन क्षेत्रों में कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। इस सप्ताह संतान से जुड़ी कोई परेशानी आपकी समस्या का कारण बन सकती है, तो संतान को लेकर भी आपको इस सप्ताह ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो लोग विवाहित हैं उनको उनके ससुराल पक्ष के संबंधों को संभालना होगा, क्योंकि ससुराल पक्ष से आपके संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा, उसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। कर्क राशि वाले जातकों को इस सप्ताह शिव आराधना अवश्य ही करनी चाहिए, तो उनके लिए लाभदायक रहेगी। बात यदि सिंह राशि वाले जातकों की जाए तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती दिखाई देगी। करियर और कारोबार में आपको मनचाही प्रगति होती दिखाई देगी और तरक्की के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों की आय में अतिरिक्त स्रोत बन सकते हैं, जिससे आपकी आय बढ़ेगी। किसी मित्र या किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आप कोई लाभप्रद योजना भी इस सप्ताह शुरू कर सकते हैं। कारोबार में विस्तार के लिए यदि आपने कोई योजना बनाई थी तो वो इस सप्ताह आपकी इम्प्लीमेंट होने वाली है। जो लोग लेखन या शोध कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए सप्ताह बहुत अधिक उत्तम रहने वाला है। आपको आपके कार्य क्षेत्र में किसी मंच पर सम्मानित किया जा सकता है। व्यवसाय के सिलसिले में यदि आप किसी यात्रा पर इस सप्ताह जाते हैं तो आपके लिए सुखद और लाभप्रद रहने वाली है। सप्ताह के मध्य में आपको अचानक से कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है, जिससे कि आपका मन प्रसन्न रहेगा। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के भी इस सप्ताह आपके लिए योग बनने वाले हैं। धन और संपत्ति के लिए इस सप्ताह आप जो भी प्रयास करेंगे वो आपके सफल होते देखे जा सकते हैं। यदि आपका कोई कोर्ट केस कोर्ट कचहरी में चल रहा है और उसमें कोई फैसला इस सप्ताह आने वाला है, तो हो सकता है वो फैसला आपके पक्ष में आ जाए। प्रेम संबंधों के लिहाज से सप्ताह अनुकूल है। साथ ही आपका वैवाहिक जीवन भी इस सप्ताह हंसी खुशी के साथ चलने वाला है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। परिवार के साथ हंसी खुशी का समय बिताने के इस सप्ताह आपको काफी अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर सिंह राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह काफी अधिक अनुकूल है। आपको इस सप्ताह का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। बात यदि कन्या राशि वाले जातकों की जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला दिखाई दे रहा है। आने वाला सप्ताह आपके लिए शुरुआत में कुछ बाधाएं और अड़चनें लेकर आ सकता है। आपके सभी कार्य कुछ अड़चनों और बाधाओं के साथ सप्ताह की शुरुआत में पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र पर आपके शत्रु इस सप्ताह सक्रिय रहेंगे, लेकिन वो चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस सप्ताह आपको आपके सीनियर और जूनियर दोनों का ही सहयोग अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्त होने वाला है, जिनकी मदद से आप अपनी सभी बाधाओं पर पार पा जाएंगे। यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसके पूरे होने से पहले आपको उसका गुणगान नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका काम पूरा नहीं होगा, जिससे आप मानसिक रूप से चिंतित रहेंगे। जब कार्य पूरा हो उसके बाद ही आपको उसका खुलासा करना चाहिए। सभी कार्यों को इस सप्ताह आपको थोड़ा सा सोच समझकर करना चाहिए, चाहे वो आपके बिजनेस से जुड़ा हो, आपकी नौकरी से जुड़ा हो या फिर परिवार से जुड़ा कोई भी कार्य हो। करियर और कारोबार से जुड़ा कोई भी कदम आपको इस सप्ताह जल्दबाजी में
नहीं उठाना चाहिए। सप्ताह के मध्य में आपके अधिक धन व्यय होने से आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं, क्योंकि आपका जो धन है वो बेवजह की चीजों पर खर्च होगा, जिससे आपका मन थोड़ा सा खिन्न रह सकता है। रिश्ते नातों की दृष्टि से सप्ताह का जो पूर्वार्ध है वो थोड़ा सा प्रतिकूल दिखाई दे रहा है। आपको सप्ताह के पूर्वार्ध में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना चाहिए। घर परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा सा वाद विवाद होता दिखाई दे रहा है, तो आपको कोई भी बात बिना सोचे समझे और उसका असर देखते हुए ही करनी चाहिए। इस सप्ताह आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है अपनी वाणी का और व्यवहार का। उसके कारण आपके कुछ कार्य बिगड़ सकते हैं। आपके संबंधों में भी आपकी वाणी और व्यवहार के कारण थोड़ा तनाव देखा जा सकता है। सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से ठीक ठाक है। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध ठीक ठाक बने रहेंगे। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला है। आपको अपनी वाणी, व्यवहार और खर्चों का बहुत अधिक संतुलन बनाकर इस सप्ताह चलना चाहिए। बात यदि तुला राशि वाले जातकों की जाए तो तुला राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह काफी अच्छे परिणाम देखे जा सकते हैं। आने वाला सप्ताह आपको आपकी सभी चिंताओं से मुक्ति दिलाने वाला साबित होगा। किसी व्यक्ति की मदद से आप यदि किसी समस्या में थे तो उन समस्याओं का समाधान निकलने वाला है, जिससे आप राहत महसूस करेंगे। जो छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, तो इस सप्ताह यदि आपकी परीक्षा होने वाली है तो परीक्षा आपके लिए काफी अधिक अनुकूल रहने वाली है। आपको सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं, उनकी भी शिक्षा के क्षेत्र में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। बाजार से आपके जो लाभ हैं वो आप उठा पाएंगे। इस दौरान व्यापार से जुड़ी कोई बड़ी डील आप कर सकते हैं। अचानक से आपको आपके व्यापार के क्षेत्र में अटके हुए धन की प्राप्ति भी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। आपको आपके सीनियर और जूनियर दोनों का ही साथ प्राप्त होगा। नौकरी का पक्ष भी आपके लिए उत्तम दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी परेशानियों को यदि आप इग्नोर कर दें तो आपकी सेहत भी इस सप्ताह सामान्य बनी रहेगी, परंतु आपके घर परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है, जो आपकी चिंता का कारण बन सकती है। यदि आप विदेशों से जुड़कर कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे थे, तो इस सप्ताह आपको उससे जुड़ी भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस सप्ताह आपकी विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं, तो हो सकता है आपकी यात्रा हो जाए। सप्ताह महिलाओं के लिए भी उत्तम दिखाई दे रहा है। जो महिला कामकाजी हैं, बाहर जाकर काम करती हैं, उनको उनके कार्य क्षेत्र से काफी अधिक लाभ और मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। प्रेम संबंधों के लिहाज से सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद बना रहेगा। बात यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों की जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस सप्ताह थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। सप्ताह आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव लेकर आया है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो कोई भी डील करते वक्त आपको थोड़ी सावधानी अवश्य ही रखनी चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इस सप्ताह व्यापारी लोगों को बाजार से बहुत अधिक लाभ होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपके कंपटीटर आपको काफी कड़ा मुकाबला दे सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो किसी पर भी आंख मूंदकर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको आपका पार्टनर नुकसान पहुंचा सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज के सिलसिले में किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा आपके लिए थोड़ी थकान भरी और उम्मीद से कम फल प्रदान करने वाली रहने वाली है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्र छात्राओं को इस सप्ताह अपने आलस्य को
त्यागना होगा, अन्यथा आपको आपकी परीक्षा में सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही है। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में किसी से उलझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरे की बातों को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, अन्यथा चीज आप पर ही भारी पड़ सकती है। आप किसी विवाद में आपको इस सप्ताह नहीं पड़ना चाहिए। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों को अपने टारगेट संबंधी चिंता भी रह सकती है। टारगेट पूरा करने में उनको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में भूमि या भवन से जुड़े कोई विवाद भी आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं। हो सकता है उनका हल निकालने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ जाएं। प्रेम संबंधों के लिहाज से सप्ताह आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, परंतु छोटा मोटा वाद विवाद होने की संभावना दिखाई दे रही है। परंतु जीवन साथी के साथ आपके संबंध इस सप्ताह मधुर बने रहेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। जीवन साथी आपकी हर परेशानी में आपके साथ खड़ा रहेगा। परिवार के साथ आपको हंसी खुशी का समय बिताने का अवसर अवश्य ही प्राप्त होगा, तो उस लिहाज से सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। बात यदि धनु राशि वाले जातकों की जाए तो धनु राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो इस सप्ताह आपके ऊपर काम काज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने सहयोगियों, सीनियर और जूनियर्स का सहयोग भी कम मिल पाएगा, जिसके चलते आपका मन थोड़ा सा परेशान रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में घर गृहस्थी से जुड़ी कोई चिंता भी आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। तमाम तरह की चिंता और परेशानियों से बचने के लिए आपको आपका धन, ऊर्जा और समय तीनों को ही खर्च करना पड़ेगा, जिसके कारण इन चीजों का आपको बहुत ही अधिक प्रबंधन करके चलना होगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको मनचाही नौकरी के लिए भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इस सप्ताह आपकी बात नहीं बनेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कामकाज से संबंधित कामों को पूरा करने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस सप्ताह आपके थोड़े काम अटकने वाले हैं। आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप कोई भूमि या भवन या फिर वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। सभी कागजों को बहुत ही अधिक ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए, तभी उन पर सिग्नेचर आदि करने चाहिए। आपको पैतृक संपत्ति के भी किसी विवाद का सामना इस सप्ताह करना पड़ सकता है, परंतु अंत में उस विवाद का हल भी आपके लिए निकल आएगा। शुभ चिंतकों और स्वजनों की सलाह आपको इस सप्ताह अवश्य ही लेनी चाहिए। उनकी सलाह आपके लिए वरदान का कार्य अवश्य करेगी। इस सप्ताह आपको वाहन भी बहुत अधिक समझदारी के साथ और सतर्कता के साथ चलाना चाहिए, अन्यथा चोट लगने की आशंका आपके लिए बनी हुई है। किसी प्रकार की भी जल्दबाजी आपको इस सप्ताह नहीं करनी है। किसी भी चीज में आपको जल्दबाजी और उतावलेपन से बचना चाहिए। जीवन साथी की सेहत का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जीवन साथी की सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है। आपको इस सप्ताह विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और केसर का तिलक विष्णु भगवान के माथे पर और अपने माथे पर लगाना चाहिए। इससे आपकी परेशानियां कम होंगी। बात यदि मकर राशि वाले जातकों की जाए तो मकर राशि वाले जातकों के लिए आने वाला सप्ताह काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। यदि आप बीते समय से मनचाही जगह पर तबादले का प्रयास कर रहे थे, किसी पद की प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे, तो इस सप्ताह आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको इस संबंध में कोई शुभ सूचना की प्राप्ति हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको आपके सीनियर और जूनियर का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आप अपने सभी टारगेट इस सप्ताह समय पर और बेहतर तरीके से पूरा करने में कामयाब
रहने वाले हैं। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए सप्ताह विशेष उपलब्धि प्रदान करता दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आपके सितारे बुलंदी पर नजर आएंगे। आपके पद और कद दोनों में ही वृद्धि होती देखी जा सकती है। आम लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ने वाली है। आपके द्वारा उठाए गए सभी कदम और कोई भी फैसले उनका सभी लोग सम्मान करने वाले हैं। जो लोग व्यापारी हैं, व्यवसाय से जुड़े हैं, उनको इस सप्ताह अप्रत्याशित लाभ होने से आपके मार्केट में आपकी साख बढ़ने वाली है और आपका मन भी काफी अधिक प्रसन्न रहने वाला है। सेहत की दृष्टि से सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। आपका जो सेहत का पक्ष है वो काफी अधिक उत्तम रहने वाला है, जिससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। सप्ताह के मध्य में आपको कोई उपहार भी मिल सकता है। सुख साधनों में आपके इस सप्ताह वृद्धि होगी। यदि आप अपने घर के लिए कोई बहुमूल्य चीज खरीदना चाहते थे तो हो सकता है इस सप्ताह आपका ये सपना पूरा हो जाए। आपके घर में खुशियों का माहौल इस सप्ताह बना रहेगा। जो छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं उनके लिए इस सप्ताह कोई शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंधों के लिहाज से भी सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। इस सप्ताह आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बना रहेगा। बात यदि कुंभ राशि वाले जातकों की जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आने वाला सप्ताह काफी अधिक लाभदायक दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए सभी कार्य समय पर पूरे होंगे। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको अपने सहयोगियों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर्स आप पर मेहरबान रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज के सिलसिले में आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा आपके लिए सुखद और लाभप्रद साबित होगी। यदि आप बीते कुछ समय से किसी रोग से पीड़ित थे तो इस सप्ताह वो दूर हो जाएगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आप अपने शत्रुओं पर भी इस सप्ताह विजय प्राप्त करेंगे। कोर्ट या कचहरी में यदि आपका कोई केस चल रहा है तो और उसका फैसला यदि इस सप्ताह आने वाला है तो हो सकता है फैसला आपके पक्ष में आए। सप्ताह के मध्य में आपको अचानक से कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपने किसी योजना पर पूर्व में निवेश किया था तो हो सकता है उस जरिए से आपको धन की प्राप्ति हो जाए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। अतिरिक्त धन की प्राप्ति उनके लिए सप्ताह होती दिखाई दे रही है। व्यवसाय से जुड़े लोगों का बाजार में फंसा हुआ धन बाहर निकलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। व्यवसाय के लिहाज से भी सप्ताह आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर आय की दृष्टि से सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। आपके आय के साधनों में वृद्धि होती देखी जा सकती है। वहीं संबंधों के लिहाज से भी सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो या फिर प्रेम संबंध, सभी आपके स्मूथली चलने वाले हैं। संबंधों के लिहाज से भी सप्ताह आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आया है। यदि आपकी संतान से जुड़ी कोई समस्या अभी तक चल रही थी तो वो भी सप्ताह दूर होने वाली है, जिसके कारण आप काफी अधिक सुकून महसूस करेंगे। बात यदि मीन राशि वाले जातकों की जाए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए आने वाला सप्ताह उनके लिए सुख, सुविधा और सौभाग्य तीनों ही चीजें लेकर आएगा। सप्ताह की शुरुआत में ही नौकरी पेशा जातकों को कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यदि उनका कोई कहीं पर धन फंसा हुआ था तो वो धन अचानक से आपका बाहर निकल आएगा। अतिरिक्त आय के आपके लिए स्रोत बनेंगे इस सप्ताह। जो महिलाएं बाहर जाकर काम करती हैं उनको भी विशेष रूप से लाभ होता देखा जा सकता है। इस सप्ताह मीन राशि वाले जातकों को सत्ता
और सरकार का भी सहयोग मिलने वाला है। यदि आपके सरकारी कोई कार्य अटके हुए थे तो वो इस सप्ताह पूरे होने वाले हैं। आपको आपके सहयोगियों की मदद से आपके सभी कार्यों को पूरा करने का समर्थन मिलने वाला है। सप्ताह के मध्य में आपके घर में मांगलिक या धार्मिक कार्य के योग बनेंगे, जिसके कारण आप अपने लिए नए वस्त्र, कुछ उपहार या फिर कुछ नई चीजें खरीद सकते हैं, जिसके कारण आपका थोड़ा सा धन व्यय होता देखा जा सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी चीज को पाने की अभिलाषा रखते थे, कोई चीज खरीदना चाहते थे, तो उस दिशा में भी आपको इस सप्ताह बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। घर की साज सज्जा या फिर सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों पर भी आप बड़ी धनराशि इस सप्ताह खर्च कर सकते हैं। भूमि, भवन या वाहन सुख की प्राप्ति आपको इस सप्ताह होती दिखाई दे रही है। यदि आप इन चीजों के लिए प्रयासरत हैं, तो ये सप्ताह आपके सपनों को पूरा करने वाला है। यदि आप व्यापारी हैं, तो इस सप्ताह आपको व्यापार से जुड़ी किसी यात्रा से बहुत अधिक लाभ होता देखा जा सकता है। कारोबार के सिलसिले में आप जो भी योजनाएं बनाने वाले हैं, वो आपकी फलीभूत होती नजर आएंगी। परिवार से जुड़ा भी आप कोई अहम फैसला ले सकते हैं, परंतु आपको बड़ों की सलाह उसमें अवश्य ही लेनी चाहिए। आपके वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह काफी अच्छे पल आप बिताने वाले हैं। आप दोनों के संबंध मधुर रहेंगे। आपके परिवार के लिए भी सप्ताह काफी अधिक अनुकूल है। पारिवारिक जीवन भी आपका उत्तम दिखाई दे रहा है। मीन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह काफी अधिक अनुकूल है। आपको इस सप्ताह का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। तो मित्रों, ये था राशिफल 27 नवंबर 2023 से 3 दिसंबर 2023 तक के सप्ताह का। हमने आज के इस वीडियो में सभी 12 राशियों के लिए साप्ताहिक राशिफल को जाना। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है, तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।